तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है MHI 102 का कि पर्यावरण पर आधुनिक आर्थिक विकास का क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग भूमिका लिखेंगे। ठीक है, भूमिका में क्या लिखना है कि आधुनिक आर्थिक विकास का अर्थ है उद्योगों का विस्तार, मशीनों का अधिक उपयोग, शहरों का विकास, परिवहन और उत्पादन में तेजी। ठीक है, ठीक है। तो जो पर्यावरण है या फिर जो आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि उद्योगों का जो विस्तार है, मशीनों का अधिक उपयोग होना और शहरों का विकास, परिवहन और उत्पादन में तेजी, मतलब इन सभी चीजों का अर्थ ही है कि आधुनिक आर्थिक विकास। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मानव जीवन में सुविधा तो बढ़ी, लेकिन इसका सबसे गहरा प्रभाव पर्यावरण पर नकारात्मक रूप में पड़ा है। आप लोग भी अगर देखना चाहें तो अपने आसपास नजर घुमाकर देख सकते हैं कि जो आर्थिक विकास हो रहा है उसमें उद्योगों का विस्तार ही है, मशीनों की दुनिया आ गई है और परिवहन व्यवस्था और उत्पादन जो है उसमें तेजी बहुत ही बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन हमारे जो पर्यावरण है, ठीक है, इसको बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है इस पर। आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी इसी विकास का परिणाम है। प्राकृतिक जो संसाधन अब हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, ये सब इन्हीं विकासों का परिणाम है। ठीक है, तो आधुनिक आर्थिक विकास का इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब सारी बातों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण पर आधुनिक आर्थिक विकास का क्या प्रभाव है, उसको हम लोग सबसे पहले पॉइंट वाइज समझेंगे, जिसमें पहला हमारा बिंदु है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। मतलब आधुनिक विकास के लिए कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जल और खनिजों का अत्यधिक उपयोग किया गया। संसाधनों का यह अनियंत्रित दोहन उनके शीघ्र समाप्त होने का कारण बन रहा है। देखिए, मतलब आधुनिक विकास करने के लिए क्या किया गया, हमारे जो खनिज पदार्थ हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इन सभी चीज़ों को या फिर जल हो या फिर खनिज, जितने भी चीज़ें हैं उन सबका प्रयोग कैसे हो रहा है, मतलब अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। जहाँ पे जितना ज़रूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा भी वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो क्या होता है, इससे हमारा जो प्राकृतिक है उसका, जो प्राकृतिक के जो संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, मतलब वो खत्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, वनों की कटाई और हरित आवरण का ह्रास हो रहा है। देखिए, उद्योग, खनन, सड़क, बांध और आवास निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए, मतलब जंगल को काटकर इन सारी चीजों को बनाया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, जिससे कि गर्मी बढ़ रही है। तीसरा नंबर है वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि। वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, देखिए, जो कारखाने हैं, जब उद्योग हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग बनाए जा रहे हैं, तो कारखानों की जो धुआं है, कारखानों की चिमनियों की, वाहनों की और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली जहरीले गैसें जो हैं, इसने हवा को प्रदूषित किया, जिससे श्वसन संबंधी रोग बढ़े। मतलब हवा जब दूषित हुआ, हम लोग उसी हवा को अपने अंदर ले रहे हैं, सांस ग्रहण करते हैं तो वो हमारे अंदर जाता है, जिससे हमारे श्वास संबंधी जो कठिनाइयां हैं, जो रोग हैं, वो हमें जकड़ रहे हैं। ठीक है, चौथा नंबर है जल प्रदूषण और जल संकट। देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन और सीवेज को नदियों और झीलों में डालने से जल स्रोत दूषित हुए। मतलब कल कारखानों से जो भी चीजें निकली हैं उसकी सीधी पाइप, अगर मैं बोलूँ तो पाइप कहाँ जाकर लगा दी गई है, नदी में लगा दिया गया है। तो नदी का जो जल है वो क्या हो गया, उस विषैले मतलब जो चीजें निकल रही हैं हमारे कारखानों से, विषैले चीजें जाकर नदी में मिल रही हैं, इससे हमारा जल क्या है, दूषित हो रहा है। तो झीलों में डालने से क्या हुआ, नदियों में, झीलों में डालने से जल क्या है, जल का जो स्रोत है वो दूषित हो गया, जिससे स्वच्छ पेयजल की कमी भी पैदा हुई है कि पीने लायक पानी की मात्रा भी कम गई है। पांचवा नंबर है भूमि प्रदूषण और कृषि भूमि की हानि। अब देखिए, रासायनिक जो खाद हम लोग डालते हैं, तो रासायनिक खाद, कीटनाशक और औद्योगिक कचरे के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हुई और कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ। मतलब हम लोग अपने कृषि कार्य को करने के लिए रासायनिक जो खाद ले जाकर डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जो खेत के काम करने वाले, मतलब उसको उर्वर बनाकर रखने वाले जितने भी कीटाणु हैं या फिर जो भी उसमें रहते हैं, उन सब का मृत्यु हो जाता है, जिससे हमारा जो फसल है या फिर वो जगह जो है वो उर्वर जमीन नहीं बन पाती है।
ठीक है, उपजाऊ नहीं होती है। इससे क्या होता है कि उसकी उर्वरता जो है वो नष्ट हो जाती है और कृषि उत्पादन पूरी तरह से उससे प्रभावित हो गया है। छठा नंबर क्या है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए, जीवाश्म ईंधनों के अधिक उपयोग से ग्रीन हाउस गैस बढ़ी है और जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ गया है और मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। जो मौसम एक चक्र है वो पूरी तरह से असंतुलित हो गया है, उसको संतुलित में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सातवां नंबर है जैव विविधता का नाश। मतलब प्राकृतिक आवास नष्ट होने से, जो प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उसका नष्ट होने से क्या हो रहा है, पशु पंछियां और वनस्पतियों के अनेक प्रजातियां विलुप्त होने लगी हैं। जितने भी वनों की कटाई हो रही है इसमें पशु पक्षियों के जो आवास हैं वो खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अनेक प्रजातियां जो थी, जानवरों की जो अनेक प्रकार की प्रजातियां थी वो विलुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो रहा है। आठवां नंबर है प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं। देखिए, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ का होना, सूखा पड़ जाना, भूस्खलन होना और चक्रवात जैसी आपदाएं अधिक बार और अधिक तीव्र होने लगी हैं। ठीक है, 9 नंबर का है तेज शहरीकरण और पर्यावरणीय दबाव। मतलब शहरों में जनसंख्या बढ़ने से जो कचरा है, कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, वायु गुणवत्ता और हरित क्षेत्रों पर भारी दबाव पड़ा है। तो तेज शहरीकरण के कारण इन सारी चीजों पर बहुत ही भारी मात्रा में उस पर असर पड़ा है। 10 नंबर का है मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण दमा, कैंसर, जल जनित रोग और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक आर्थिक विकास ने मानव समाज को प्रगति की दिशा में तो आगे बढ़ाया, लेकिन पर्यावरण को गंभीर क्षति भी पहुंचाई। यदि विकास पर्यावरण की अनदेखी करके चलता रहा तो भविष्य की पीढ़ियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाएं, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो प्रश्न था पर्यावरण से संबंधित, ये आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी हुई होगी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और बाकी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट जरूर करिए। चेकआउट करना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर MHI 102 प्लस चैप्टर्स प्लस PYQ पर आप क्लिक करके सारी वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।